हेलो नमस्कार। मैं मनोज कुमार इंडिया डॉक्टर में आपका स्वागत करता हूँ। गैस आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे कि आपको हमारी नई नई वीडियो मिलती रहें। और आप हमारी वीडियो फेसबुक पेज पे भी दे सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का नाम है इंडियन रिएक्ट, तो आप हमारे फेसबुक पेज को ही फॉलो कर लें। तो गैस ले चलते हैं आपको आज की वीडियो की तरफ। तो वीडियो का टाइटल है कि हिंदुस्तान इतनी तरक्की क्यों कर रहा है। कई टॉपिकों पर बात करेंगे होगी इस वीडियो में। तो ये वीडियो पाकिस्तान मीडिया की है। पाकिस्तान मीडिया ने ना पाकिस्तान के लोगों से उनकी राह जानी है, उनसे बात की है। तो लोगों का क्या रिएक्शन है इसमें हमारे इंडिया की तरक्की पर। तो गैस वीडियो देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद मैं आपको अपना रिएक्शन दूंगा। तो काउंटडाउन करते हैं, 1 2 3 एंड स्टार्ट। किया है कोविड के बावजूद 35 मिलियन डॉलर्स उन्होंने अर्न किए हैं, जो कि बनते हैं 10 मिलियन यूरोस। आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, आज का मेरा सवाल ये है कि इंडिया में एक बिल पास हुआ है जिसके मुताबिक लड़की की शादी के लिए कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए। आपके ख्याल में ये बेहतर है? इंडिया कैसा लगता है? इंडिया मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर और जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो इंडिया से हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपको लगता है कि इंडिया एक वायलेंट कंट्री है? नो। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एक दिन के लिए इंडिया की लेडी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, लाइक आपको मोदी जी की जगह पर रख दिया जाए, तो आप क्या कर सकती हैं इंडिया के लिए? जी हाँ जी, मोस्ट सिविलियन पर्सन ऑफ द वर्ल्ड होने का अवार्ड नरेंद्र मोदी को दिया गया है और इसके साथ साथ उन्होंने यूएसए के प्राइम मिनिस्टर को भी अवार्ड्स लेने में कम्पीट कर दिया है। पिछले 2 सालों का डेटा आया है कि इंडिया की जो इसरो है उसने जो अर्न किया है कोविड के बावजूद 35 मिलियन डॉलर्स उन्होंने अर्न किए हैं, जो कि बनते हैं 10 मिलियन यूरोस। आप इसको कैसे देखते हैं? यार, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ इसरो नहीं, इंडिया ना हर चीज में बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। कोविड के बावजूद, जैसे कि आपने कहा, तो उन्होंने जिस तरह से कोविड को संभाला है, मेरे ख्याल से इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट। तो जितना इंडिया में कोविड फैला था, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और बहुत ज्यादा लोग वहाँ पर मरने लग गए थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से उसको कवर किया ना, आई थिंक सो हैट्स ऑफ टू द इंडिया एंड इट्स गवर्नमेंट। और दूसरी बात ये, इसरो एक, यार अब आपको पता होगा कि पाकिस्तान की जो ये है स्पार्को, तो इसका किसी ने नाम भी नहीं सुना। यहाँ पर किसी को पता भी नहीं है कि स्पार्को है क्या। और ना ही सुन पाओगे आप उसका नाम। नहीं है, अगर कोई कुछ है भी तो वो चाइना के साथ मिलकर है। इटसेल्फ इसकी कोई अचीवमेंट नहीं है। तो इसरो का और पाकिस्तान का वो कंपैरिजन बनता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, आज का मेरा सवाल ये है कि इंडिया में एक बिल पास हुआ है जिसके मुताबिक लड़की की शादी के लिए कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए। आपके ख्याल में ये बेहतर है? या ये बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत सी लड़कियां हैं वो उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है और इस वजह से वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सकती। ये अच्छी बात है कि 21 की एज में उनकी शादी कर दी जाए ताकि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लें और खुद एक स्टेटस पे खड़ी हो जाए। ये बहुत अच्छी बात है, तो बेहतर काम है, या ये बहुत अच्छी बात। हमारे यहाँ पर तो 16 साल है शादी की उम्र, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये बहुत रॉन्ग कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को ख़त्म करना चाहिए क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में बहुत गलत बात की जाती है कि लड़कियों को एजुकेशन नहीं दी जाती। तो मैं यही कहूँगी कि ये गलत है, ये रॉन्ग कंसेप्ट है, इसको ख़त्म करना चाहिए। इंडिया कैसा लगता है? इंडिया मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर और जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो इंडिया से हैं एंड आई एम अ फ्रीलांसर। मतलब मैं फ्रीलांसर पे, अब जैसे अपवर्क है, फाइवर है, वहाँ पे जॉब करती हूँ ना। तो इंडिया इज़ वेरी नाइस कंट्री। मेरी बहुत सारे फ्रेंड्स इंडियन हैं, यू नो, दिव्या मेरी फ्रेंड जो वहाँ बैठी हैं वो भी इंडियन है, हिंदू है। तो आई लव इंडियन पीपल। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपको लगता है कि इंडिया एक वायलेंट कंट्री है? नो। लेकिन यहाँ की ज़्यादातर अवाम तो यही मानती है, पाकिस्तानी तो ज़्यादातर यही मानते हैं कि इंडिया एक वायलेंट कंट्री है। नो, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नहीं लगता। क्या रीज़न्स है जो आपको नहीं लगता? क्या रीजंस हैं? क्योंकि देखिए, अच्छे बुरे लोग हर कंट्री में होते हैं, तो पाकिस्तान में भी बहुत है, इंडिया में भी बहुत है। नो डाउट पाकिस्तान भी बहुत अच्छा है, बट इंडिया भी किसी से कम नहीं। इंडिया भी बहुत अच्छा है, पाकिस्तान भी बहुत अच्छा है और इंडिया भी बहुत अच्छा है। अगर हम अपनी ये सोच को बदलेंगे तभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेस हैं वो दूर हो जाएंगे। अच्छा, और वैसे भी वो हम लोग बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक जैसे हैं। सेपरेशन से पहले ये सब एक ही कंट्री था। हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग, हमारी सब कुछ तो सेम है।
अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एक दिन के लिए इंडिया की लेडी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, लाइक आपको मोदी जी की जगह पर रख दिया जाए, तो आप क्या कर सकती हैं इंडिया के लिए? पाकिस्तान और इंडिया जो कि जहां हम रहते हैं, जो हमारा मुल्क है, उसकी सुलह करवानी चाहिए। जो इतने वहाँ जुल्म होते हैं, मेरे खुद के बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो वहाँ रहते हैं, जो बताते रहते हैं कि इतने जुल्म हम पे ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये पक्की वो सारी पाकिस्तानी चीज़ें है। ख़त्म हो, ताकि हम भी वहाँ जा सकें, वो लोग यहाँ आ सकें, ये सारे रास्ते बहाल हों, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब वहाँ की मोदी जो है वो सारी पैसे अपने जेब में रखता है, हमारे इमरान खान साहब भी रखते हैं, बट इतना नहीं रखते, वो हमें भी देते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे लिए कुछ नहीं करते, बट वहाँ पर दिखता नहीं है कुछ होता हुआ, कुछ इम्प्रूवमेंट होती हुई नजर नहीं आती, तो वो इम्प्रूवमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। गुर्बत बहुत है वहाँ पर बेसिकली। जी हाँ जी, मोस्ट सिविलियन पर्सन ऑफ द वर्ल्ड होने का अवार्ड नरेंद्र मोदी को दिया गुर्बत। गया है और इसके साथ साथ उन्होंने यूएसए के प्राइम मिनिस्टर को भी अवार्ड्स लेने में कम्पीट कर दिया है। इस साल में 12 अवार्ड्स नरेंद्र मोदी के नाम किए गए हैं, जिससे उन्होंने ये प्रूव किया है कि वो सरे फहरिस्त आ गए हैं और अब उनकी कामयाबी ये दिखा रही है कि आने वाले दौर में भी उनका नाम फहरिस्त में मौजूद होगा। इस हवाले से इंडिया वालों ने सही किया है, 21 साल की एज में बैचलर भी लड़की का हो जाता है और वो फाइनेंशियली स्टेबल भी हो जाती है और मैच्योर भी हो जाती है, तो इस मामले में उसको घरदारी थोड़ी आ जाती है तो कर देनी चाहिए। सही किया उन्होंने, बिल्कुल ठीक हो गया। तो अगर हम देखें कि हमारे यहाँ पर शादी की एज है वो 16 है, तो आप इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगी कि ये बेहतर है, ये इसको हमें चेंज करना चाहिए? नहीं, इसको चेंज करना चाहिए। 16 में लड़की बहुत इमेच्योर होती है और फिर आगे जाके उसको बातें सुननी पड़ती हैं, माँ बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं और फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं होती, और बैचलर तो 16 में नहीं कंप्लीट होता उनका। खैर, तो मैट्रिक होता है, तो मैट्रिक के बाद तो कोई लड़की किसी को पूछता भी नहीं कि मैट्रिक वाली लड़की लेनी है। अब पता है हमारे यहाँ पे भी वो एक चीज़ बन गई है कि लड़कियों को भी फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ता है। मतलब हम लोग अब मैक्सिमम डिग्रीज इसलिए कर रहे होते हैं कि ताकि अच्छा रिश्ता मिल जाए, है ना ऐसा। तो फिर यहाँ पर 16 एज क्यों है शादी की, बढ़ा क्यों नहीं देते? हालात आपके सामने ही है, महंगाई कितनी ज़्यादा होगी। मुझे बताएं, क्या आपको लगता है कि इंडिया एक वायलेंट कंट्री है? आई डोंट थिंक सो। वो बहुत अच्छा कंट्री है, पोलाइट है, मतलब वो बहुत फ्रेंडली है। अगर आप उससे दोस्ती करोगे ना तो वो वेरी, वहाँ के स्वीट पीपल है, वेरी वेरी स्वीट, दे आर नॉट हार्श। और अगर पंगा लोगे तो डेफिनेटली पंगा तो कोई भी चंगा नहीं लगता। एवरीवन इज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को देख ले, इसने क्या कर लिया, हमें इंडिया का बना दें, हमें इंडिया का छोड़े, हमें इधर का बना दें, हम अपने पाकिस्तान का कुछ कर लें। चले, पाकिस्तान के लिए क्या कर लेंगे आप कुछ? कम से कम ये जो बेरोजगार लोग हैं, ये जो यार सीरियसली ये जो बाहर मांग रहे होते हैं, इनको तो हुकूमत नहीं देखती। ठीक है, आवाम के पास पैसा है, हमें नजर आता है सबके पास है, लेकिन जो बेरोजगार है कम से कम उनका तो कोई वो हमने कल अभी सीन देखा था, आई थिंक कोई बाप था, उनका बच्चे छोटे छोटे थे और रोजगार की वजह से वो उसने खुदकुशी कर ली है। अब आप बताएं कि हुकूमत कहाँ, इमरान खान कहेंगे अवाम ने सारों ने इनको ही वोट दिए हैं, किधर है इमरान खान, फिर कहाँ है इमरान खान? अयाशी कर रहा है, इमरान खान को कहें ये जो तुम अयाशी कर रहे हो ना, ये हमारा ही पैसा तुम्हारे तक जा रहा है, जो रियलिटी। और अवाम को इस हद तक तुम जलील करोगे ना तो तुम भी जलील होगे। अवाम जितना रो रही है ना। मुझे ये बताएं कि अभी भूटान के राजा ने नरेंद्र मोदी साहब को अवार्ड दिया है मोस्ट सिविलाइज्ड पर्सन होने का, मोस्ट सिविलियन पर्सन होने का अवार्ड दिया है। मुझे बताएं, आपको क्या लगता है, क्या ये अवार्ड वो डिजर्व करते थे या नहीं? देखें, एक तो नरेंद्र मोदी ने जो अपनी कौम और आवाम के लिए किया है, आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो माइनॉरिटीज़ लिविंग इन इंडिया के लिए किया है, ऑफ कोर्स उसकी बेसिस के ऊपर उनको ये अवार्ड दिया गया है। सो आई वुडंट गो इनटू डिटेल टू वेदर एवैल्यूएट कि वो डिजर्विंग थे कि नहीं थे, बट आई थिंक इट्स अ गुड माइलस्टोन दैट ही हैज़ अचीव्ड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन, और इट गिव्स अस अ लेसन टू आवर लीडरशिप एज वेल इन पाकिस्तान कि पाकिस्तान में जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स चल रही हैं फॉर आवर नेशन across all the people who are living in Pakistan, culturally diverse हैं, religiously diverse हैं, उनके लिए जो है I think there's a lot of things that our leadership needs to do, especially on the human rights front के ऊपर और provision of basic necessities के ऊपर। I think वो बहुत ज़रूरी है, because the way I see Pakistan at the moment is कि गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों के लिए जॉब क्रिएशन नहीं है। मुझे लगता है इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन मोड के ऊपर है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, और व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जो गरीब तबका है उसके लिए अपॉर्चुनिटी।
तो गैस वीडियो तो हो गई ख़त्म। अब मैं अपनी रिएक्शन पाता हूँ कि क्या है। एक रेड कोट वाली लड़की थी वीडियो में, अभी आपने देखा होगा, बोल रही थी कि इंडियन बहुत अच्छे हैं, ज़्यादातर क्लाइंट्स मेरे इंडियन ही हैं, इसीलिए आपको आप इंडियंस बहुत अच्छे हैं। नहीं, पाकिस्तान को तो हम जानते हैं ये क्या है कि क्या बोलता है हमारे बारे में, क्या है। पहले क्या करें, धंधा उनका सी इंडियन से चल रहा है तो बोलना पड़ेगा ना इंडियंस बहुत अच्छे हैं। नहीं बोलेंगे तो ना नहीं चलेगा, इसीलिए इंडियंस बहुत अच्छे हैं। एक लड़की थी, पतली पतली सी बात कर रही थी, बोल रही थी कि मेरे रिलेटिव इंडिया में रहते हैं, उन पर बहुत जुल्म हो रहा है। ये शायद सोशल मीडिया नहीं देखती होगी, देखती होगी तो ये बात ही नहीं करेगी फिर। अगर सोशल मीडिया देखती होगी तो ये बात नहीं करेगी, क्योंकि हमारा देश तो धर्म निरपेक्ष देश है। इसमें सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल के रहते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, किसी पे कोई जुल्म नहीं। मैडम आप उपरांत देखो पाकिस्तान में किस तरह हिंदुओं को दबाया जा रहा है। अब तो आप लोग आपस में मरने लगे हो, सिया चुन्नी सुन्नी सब आपस में मरने लगे हो। क्या क्या होता है आप में, वो सब लोग आपस में मरने लग गए हैं आप लोग। आप अपने को देखो, हमारे यहाँ क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है। और बोल रही थी कि मोदी जी सारे पैसे अपनी जेब में रखते हैं, हमारे वहाँ हम तो थोड़ा बहुत हमें हमारे आवाम को देते हैं। मोदी जी सारे पैसे अपनी जेब में रखते हैं, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग यार। पाकिस्तान में ऐसे और भी है कि ऐसी है एक ही है। अभी सोशल मीडिया खोल के देखा है आप लोगों ने, मोदी जी के परिवार यूट्यूब पर कभी भी देख लेना कि मोदी जी के परिवार के लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मोदी जी हमारे इंडिया के बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ना ही आज तक ऐसा हुआ है, ना ही शायद आगे हो पाएगा। आगे फ्यूचर वालों ने को पास्ट का बता सकता हूँ मैं कि आज तक ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ है जो मोदी जी जैसा है। और भी बोल रही थी कि इंडिया में कुछ विकास होता नहीं दिख रहा है। मैडम आप अपना जीडीपी देखो, हमारा जीडीपी देखो ना, क्या विकास नहीं हो रहा है। क्या चाहिए आपको इंडिया में? अरे हमारे यहाँ पे विकास हो या ना होगा, इससे आप लोगों को क्या मतलब है? विकास नहीं हो रहा है, वहाँ पर गुर्बत बहुत है। दोस्तों गुर्बत कहते हैं गरीबी को, कि हमारे यहाँ पे गरीबी बहुत है। मैडम यूट्यूब पे या गूगल पे कभी आप सर्च मार के देखना एक बार। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार देखना कि इंडिया में ज़्यादा गुर्बत है कि पाकिस्तान में ज़्यादा गुर्बत है। आपको अंदाजा शायद हो जाएगा कि कहाँ ज़्यादा गुर्बत है। एक लड़की लास्ट में आई थी, शायद लास्ट में थी, अभी लास्ट में ही थी, मास्क लगा रखा था उसने। वो तो इमरान खान को उल्टी थी गालियाँ वालियाँ बक रही थी, बोल रही थी कि इंडिया को छोड़ो, मैं तो अपने पाकिस्तान का ही प्राइम मिनिस्टर बना दो तो हमें थोड़ा सा सुधार देंगे। तो आप अपने प्राइम मिनिस्टर को देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर से आपको क्या करना है, हमारा प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हमारा प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में गुर्बत बहुत है, ये सोशल मीडिया खोल के देखना, जब आपको मालूम पड़े ना कि इंडिया में गुर्बत बहुत है, इंडिया में गुर्बत बहुत है कि पाकिस्तान में गुर्बत बहुत है। इंडिया में गुर्बत बहुत है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।